नमस्कार। महाकुंभ की महाकथा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज बात वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों के भव्य छावनी प्रवेश की। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे पंचायती नया उदासीन अखाड़े में मंत्रोच्चार के साथ धर्म ध्वजा लगाई गई। अखाड़ों में लहरा रही धर्म ध्वजाएं महाकुंभ में सभी को आकर्षित करती हैं। ये धर्म ध्वजा अखाड़ों की आन बान और शान का प्रतीक है। आज पंचायती नया उदासीन अखाड़े में मंत्रोच्चार के साथ धर्म ध्वजा लगाई गई। उदासीन अखाड़े की धर्म ध्वजा में हनुमान जी और पंचदेव अंकित हैं। उदासीन नया पंचायती अखाड़े की धर्म ध्वजा में भगवान विष्णु का मोर पंख भी लगा हुआ है। ये रिपोर्ट आती है। इस वक्त हमें नया उदासीन अखाड़े में जहां पर धर्म ध्वजा लगाई जा रही है। धर्म ध्वजा जिसका अपना एक महत्व है। ये महत्व काफी खास है क्योंकि धर्म ध्वजा किसी भी अखाड़े के लिए वो होती है जो कि अखाड़े की आन बान शान होती है, प्रतिष्ठा होती है। और ऐसे में इस धर्म ध्वजा के लिए अखाड़ा कुछ भी कर सकता है। बस इस धर्म ध्वजा का अपमान या फिर इसका झुकना जो है वो कोई भी अखाड़ा स्वीकार नहीं कर सकता है। इसीलिए काफी महत्व है इसमें। और ये जो धर्म ध्वजा है वो तभी लगाई जाती है जब छावनी प्रवेश होता है। छावनी प्रवेश से 2 से 3 दिन पहले धर्म ध्वजा लगा दी जाती है। शुभ मुहूर्त में शुभ मंत्रों के साथ इस धर्म ध्वजा को लगाया जाता है यहाँ अखाड़ों में। और इस अखाड़े के में जब धर्म ध्वजा लग जाती है तो सभी यज्ञ सभी मंत्रों का जाप जो है वो धर्म ध्वजा के नीचे ही होता है। देखिए धर्म ध्वजा खड़े होने की तैयारी जो है वो की जा रही है। धर्म ध्वजा यहाँ पर नया उदासीन अखाड़े में लगा दी जाएगी। मंत्रों का उच्चारण है। यहाँ पर आप देखिए श्रद्धालु महिलाएं भी जो खड़ी हुई हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आंटी जी, धर्म ध्वजा लगाई जा रही है, कहाँ से आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आस्था है आपके नया उदासीन अखाड़े को लेकर? ये ध्वजा खड़ी की जाएगी, बहुत अच्छा लग रहा है। हम नए गंगानगर जिले से आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही संत हैं जो बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं और देखने में बहुत अच्छा लगता है। प्रयागराज का स्नान करने आए। हमको ठंड नहीं लगती, जो बाबा जी लेके आए हैं पंजाब से आए हैं ऐसे बहुत बढ़िया लग रहा है। गंगा जी में सुबह नहा के आते हो? रोज गंगा जी में नहाकर आते हैं, यहाँ आए हुए हैं। गंगा से नहाते हैं, खूब नहाते हैं। बाबा जी लेके आए हैं, शौक नाल नहाते हैं ऐसी गंगा में। देखिए बाबा जी लेकर आए हैं, गंगा जी में खूब नहाते हैं। जब तक यहाँ रहेंगे तब तक गंगा जी में स्नान करेंगे और साथ ही साथ इस मौके का फायदा खूब उठाएंगे। और देखिए अब इस धर्म ध्वजा को उठाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। क्रेन यहाँ पर मंगवाई गई है। क्रेन की सहायता से तमाम मंत्रों के उच्चारण के साथ यहाँ पर धर्म ध्वजा को उठाकर लगाया जा रहा है। इस अखाड़े के सभी साधु संत महंत जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। धर्म ध्वजा को उठाकर अब लगा दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी धार्मिक आस्था इस धर्म ध्वजा से जुड़ी हुई होती है और इसी के साथ साथ जो तमाम अखाड़े होते हैं उनकी ये पहचान होती है। सभी अखाड़े जो हैं सबसे पहले अपनी धर्म ध्वजा को लगाते हैं और उसके बाद ही छावनी प्रवेश होता है। ऐसे में खासियत है इस धर्म ध्वजा की क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा यहाँ पर सम्मान होता है। और अब इस धर्म ध्वजा को उठाया जा रहा है। आप देखिए लहराएगी ये धर्म ध्वजा अब हवा में और इसी के साथ बखान करेगी ये धर्म ध्वजा यहाँ पर इस अखाड़े का, नए उदासीन अखाड़े का। और आप देखिए किस कदर यहाँ पर इस धर्म ध्वजा को यहाँ पर अब लगाया जाएगा। भारी भीड़ है इस अखाड़े में। उदासीन अखाड़े की धर्म ध्वजा में हनुमान जी और पंचदेव अंकित हैं। उदासीन नया पंचायती अखाड़े की धर्म ध्वजा में भगवान विष्णु का मोर पंख लगा है। अखाड़े के तमाम वेदों में वर्णित है कि मोर से भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। इस पंख में सभी रंग समाहित हैं। पंचदेव की हम उपासना करते हैं। ध्वजा लाल रंग की है। ध्वजा को चारों दिशाओं से बांधकर प्रतिष्ठित किया गया और अब इसके नीचे ही अखाड़े के सभी काम हुआ करेंगे। इसी प्रकार का स्वरूप जो है वो देखा जा रहा है। जिस तरीके से आप देखिए किस कदर हनुमान जी को लगाया गया है और साथ ही साथ मोर पंख जो हैं वो लगाए गए हैं। जब छावनी में ध्वजा लगती है, अखाड़े में जब ध्वजा लगती है तो उसके बाद ये जश्न होता है साधु संतों में। ये जश्न
आज ध्वजारोहण हुआ और बहुत बढ़िया हुआ। बोल भगवान निर्जय महाराज की जय। श्री गुरु संगत साहब सच्चिदानी महाराज की जय। बाबा आनंद साहब महाराज की जय। हर हर गंगे। चलो हर हर गंगे। तो ये खुशी आपने देखी है, अखाड़े में ध्वजा लगाई गई है, धर्म ध्वजा लगाई गई है और उसके बाद साधु संतों की ये खुशी, ये नाच आपने देखा। इस वक्त हमारे साथ हैं नया उदासीन अखाड़ा और बड़े उदासीन अखाड़े के तमाम महंत। उनसे हम जानना चाहेंगे जो आज का दिन होता है वो कैसे खास होता है, क्योंकि छावनी प्रवेश से 2 से 3 दिन पहले ध्वजा जो है वो अखाड़े में लगाई जाती है। महाराज जी, आज अखाड़े में ध्वजा लग गई है, तमाम साधु संतों में खुशी की लहर है, बड़े ही मंत्रोच्चारण के साथ, यज्ञ के साथ ध्वजा लगाई गई। सबसे पहले ध्वजा को लेकर बात करेंगे। हनुमान जी नजर आ रहे हैं, सूर्यदेव नजर आ रहे हैं, मोर पंख लगाया गया है, एक पंजा भी इसमें लगाया गया है, इन सब का मतलब जानना चाहेंगे। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖੀਆ ਮਹੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਮਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਖੀਰੀਏ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਧਰ ਮਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖੀਆ ਮਹੰਤ ਬੜੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ध्वजा ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਛੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ध्वजा ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ध्वजा ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ध्वजा ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ध्वजा ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ध्वजा ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਰ ਪੰਖ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਗਏ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਸਰਫ ਯੋਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵ ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੋਰ ਪੰਖ रहेंगे ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ 13 ਹੀ ਅਖਾੜੇ ਸਾਡੇ ਸਜੀਵ रहेंगे। ਮੋਰ ਪੰਖ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। जतिन रूप है। हाँ हाँ। तो दूसरे नंबर ते सुरक्षा, तो तीसरे नंबर ते सानू याद दिवाउंदा है कि ध्वजा खड़ी है, इनू नमस्कार करना। ये सानू शिक्षा दी जाती है बाल अवस्था जदों असी साधु बनते हैं। तीसरे नंबर ते कि सूर्य क्यों लगाए गए? 5 देव पूजा है मेरे, गणेश भगवान जी, शंकर जी, दुर्गा, तो विष्णु भगवान जी, तो सूर्य नारायण, ये 5 देव पूजा है। इस करके वो चिन्ह लगाए गए कि साडा सूर्य महाराज जी दे हनुमान जी गुरु। तो इस करके महाराज जी मीडिया कर्मी है ਜਿਹੜੇ आप जी सियाने हो, तो पहले थोड़ा ही धन्यवाद है कि तुसी ਜਿਹੜੀ कवरिंग करनी है सही करो, ऐं करते रहो तो तुसी तरक्की भी करते रहो। तो साडा वेख भगवान ये तरक्की करे तो साडा देश तरक्की करे, तो गंगा मैया सुरक्षित रहे। तीर्थ राज प्रयाग है, सारे राज तीर्थां दा राजा है। इस करके मन नूं डर भी लगता है कि इधर सुरक्षा सब तो पहले, फिर सफाई। सब संतुष्ट हैं जिस तरीके से इस बार प्रबंध किए गए हैं वहाँ प्रयागराज में? महाराज जी संतुष्ट ही है, कोई अनसंतुष्ट नहीं है, सब संतुष्ट हैं, खुश हैं। देखो भंगड़ा पाया महात्मा ने। महात्मा भंगड़ा कदों पाउंदा है? जदों वो अंदर तो खुश होए। जे दुखी होए किसी परिवार में कोई भंगड़ा पाएगा? नहीं हंसता है। हम चाहेंगे एक भंगड़ा तो यहाँ पर भी हम देख ही लें। ना भाई ये तो हुण तुम भी साथ में पाओ तो फिर ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई कर दे हरिहर पूरनदास बिल्कुल। बैंड बाजे मैं खुद मेरे जो जिन्ने चेर साडा जीवन है कि असी साधुआं दे, वेख भगवान दे, उदासी अखाड़े दे
तो संगत दे सदैव ऋणी रहेंगे। इन्नी मेरी कामना है। गंगा मैया हाँ पूरा अंदाज कर दे। हरियर हरियर शुरू करवा दीजिए ढोल। थोड़े खुले हो जाओ। अरे रुको, ढोल वाले हरियर करो, भंगड़ा पाओ। बाबा आलम जी की जय। जगतगुरु श्री चंद महाराज तेरी। परसों अपनी प्रवेश साई है, अंदर शहर से छावनी में प्रवेश करेंगे। सवेरे का टाइम है परसों 10 तारीख का, तो आप जी ने सारे नहीं पधारना है, मीडिया कर्मी ने। महाराज जी, अब मुझे ये पूछना है कि जब एक यहाँ पर जिस तरीके से ध्वजा लगाई गई है, उस वक्त जो तमाम यहाँ पर अखाड़े हैं, वहाँ से भी साधु संत महंत आए थे यहाँ पर। एक पूरी प्रक्रिया जो है वो मैंने देखी, जहाँ पर एक कपड़े के अंदर सभी साधु संतों द्वारा जो है उसको शगुन कहें या दक्षिणा कहें वो दी जा रही थी। वो क्या कुछ है? वो पुकार की जाती है, भगवान श्री चंद जी के चरण कमलों में अरदास लगाई जाती है, देश में सुख शांति हो, समृद्धि हो और भाईचारा बना रहे। तो इस तरह अखाड़े के प्रति अपनी श्रद्धा, समर्पण भाव, समर्पण भाव। एक नहीं 13 अखाड़े आते हैं। अच्छा जो मेरे को बुलाया मैं भी जाएंगे, कहीं होगी तो हम भी जाना। 13 अखाड़े मिलके कर दे प्रेम भाव से, क्यों साधु का काम ही प्रेम भाव, और तो कोई गल है नहीं। बाकी जनता तो सारी लड़ाई झगड़े नहीं, साधु के अंदर प्रेम। किसी गमी ते किसी विआह शादी ते ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਖੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਨ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਾਖੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧੂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤ ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, इससे पता लगता है कि भाईचारा साਡਾ कायम है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्वजा लगा दी गई है। अब रोज की जो प्रक्रिया होगी वो क्या रहेगी? बिल्कुल ध्वजा के साइड पे हम देखते हैं कि अखाड़े के इष्ट देव को स्थापित किया जाता है जी। डेली साडा है कि ध्वजा नूं मत्था टेकना, फिर पंच परमेश्वर की जिहड़ी पूजा लगी हुई है उन्होंने मत्था टेकना, जूती लैके अंदर एंटर नहीं होना है। क्यों कि साडे सत्कारयोग है, साडी सिर की शान है, इस करके ध्वजा के अंदर डिसिप्लिन रहेगा पूरा। आज से भेष की मर्यादा है उसका पालन किया जाएगा। ये ध्वजा है ही इस काम में कि भेष का पालन करो। मिलिट्री जदों जाती है बार्डर से, सब तो पहले जो झंडा ही लहराया जाता है कि भाई ये इंडिया की फौज है, ये पाकिस्तान की है, ये बांग्लादेश है, तो साढ़े भी हैं। ये हमारे सनातन का प्रतीक है, प्रतीक है। बोल सच्चे दरबार की खड़ी हुई वो सनातन है। वाह भाई कुड़िए, फिर तो तू अपनी ही या डाबरी खेड़े। ठीक है, तो देखिए ध्वजा लगा दी गई है, खुशी आपने देख ली है, और इसी के साथ अब रोज यहाँ पर पूजा अर्चना होगी, छावनी प्रवेश होगा, और उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं जो हैं वो की जाएंगी। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर खुशी का माहौल जो है साधु संतों में इस अखाड़े का देखा गया है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद भी कुंभ पहुंचे। महाकुंभ के वक्फ की जमीन पर होने के दावे पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दावा कोई भी कर सकता है, इसकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर उनकी जमीन पर महाकुंभ हो रहा है तो एक भाग पुण्य उन्हें भी मिलेगा। महाकुंभ का भव्य समागम चल रहा है, साधु संत इस पवित्र नगरी पर आ चुके हैं और अब शंकराचार्य भी पधार चुके हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी आए हैं, आप यहाँ पर आ गए और आपके आने से जो माहौल है वो पूरा बदल गया है, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं साधु संत हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे इस बार के महाकुंभ को लेकर? देखिए, जाने कितने कुंभ हुए होंगे, हम लोग तो नहीं थे ना, इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंभ यही है जिसमें हम हैं, तो जिसका लाभ हम ले पा रहे हैं वो कुंभ हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। महाराज जी, जब आपका आगमन हुआ तो पूरी तरीके से जो यहाँ का माहौल है, यहाँ की चीजें वो बदल गई। आपकी भाषा से, आपकी जो आपने बोला, उन सब चीजों से जो सारी चीजें थी वो बदल गई। लेकिन जो पहले से चल रही थी कुंभ को लेकर, सुरक्षा को लेकर हो, या फिर कहा जा रहा था कि कुंभ में जो यहाँ पर जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है, वक्फ बोर्ड की है, अभी तो फिलहाल हमारा टेंट लगा हुआ है, अभी तो हम वहाँ जब तब कर रहे हैं, है कि नहीं।
और हमारे यहाँ शास्त्र में नियम है कि हम जिसकी भूमि पे बैठ करके करते हैं, अगर सचमुच उसी की है तो पुण्य का एक अंश उसको भी मिलता है। तो अगर जिसकी होगी, अगर किसी की होगी सचमुच में, केवल बोलने के लिए बोल दिया होगा तब तो पता नहीं, लेकिन अगर सचमुच होगी तो भी एक अंश हमारा उनको भी मिलेगा। क्या दिक्कत है? हम बिना दिए कुछ नहीं लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ अपने आप सेल्फ डिडक्शन होता है ना, अपने आप कट जाता है। तो ऐसे ही जिसकी जमीन पे बैठ के हम जब तब करेंगे, हमारे जब तब का एक अंश अपने आप उसको मिल जाएगा। तो इन लोगों को भी एक अंश आप दे देंगे? हाँ, देंगे, क्यों नहीं, जब अगर उनकी जमीन होगी तो। महाराज जी, क्योंकि महाकुंभ है, धर्म संसद होगा, क्या मुद्दे होंगे इस बार के धर्म संसद? भाई, मुद्दा हम नहीं तय करते, हमारी धर्म संसद का मुद्दा हमारी सनातनी जनता तय करती है। तो लोग हमको भेज रहे हैं, हम पूरी सूची बना रहे हैं। धर्म संसद परसों से शुरू हो जाएगी, हम पूरी सूची सार्वजनिक कर देंगे कि ये समस्या पर विचार करने के लिए जनता ने हमसे कहा है। जनता के लिए धर्म संसद है, जनता के जो मुद्दे वही हमारे मुद्दे हैं। हमको तो केवल शास्त्र की दृष्टि से और वर्तमान परिवेश की दृष्टि से विचार करके उसमें उनको रास्ता बताना है, हमारा काम इतना होता है। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि धर्म संसद में वही मुद्दे आप रखेंगे जो लोग भेजेंगे, लेकिन धर्म संसद के बारे में लोगों को नहीं पता कि आखिर क्यों धर्म संसद की जाती है और धर्म संसद का मुद्दा क्या होता है, और सनातन धर्म की रीतियां पुराने से अब में क्या क्या परिवर्तन हुई है, वो आप बताइए। देखिए, परिवर्तन जो है वो कुछ अंशों में होता है, मूल जो है वही रहता है। आप समझिए कि 1000 पीढ़ी पहले भी जो डीएनए आपका था, आपके 1000 पीढ़ी पहले के पूर्वज का, वही डीएनए आज भी है, कुछ बदला थोड़े है। बस केवल थोड़ा सा रूप रंग, थोड़ा सा ऊंचा नीचा, यही सब, थोड़ा मोटा पतला यही होता है, डीएनए वही रहता है। इसलिए सनातन धर्म का जो डीएनए है वो सदा एक जैसा रहता है, शाश्वत, इसीलिए उसका नाम सनातन है। एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा में है, सनातन बोर्ड बनाना। सनातन बोर्ड बनेगा, सनातन बोर्ड में बहुत सारी चीजें रखी जाएंगी। सनातन बोर्ड बनना कितना जरूरी है हिंदुओं के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए? बहुत जरूरी है, इतना कि कह नहीं सकते। जितना धर्म की रक्षा जरूरी है, उतना ये बोर्ड बनना भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर हम आज हमारे मंदिर मठ, बहुत सारी चीजें सरकार के हाथ में चली गई और सरकार कहती है हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। जब तुम धर्मनिरपेक्ष हो तो धार्मिक जगह का प्रबंधन तुम कैसे कर सकते हो? इसलिए धार्मिक जगह का प्रबंधन धार्मिकों के हाथ में होना चाहिए। अब समस्या ये है कि धार्मिक लोग इसके लिए तैयार हों, एक केंद्रीय संस्था बना करके और अपने साफ सरकार से अपना मांग ले कि भाई हमें दो, हम हैं, हम बोर्ड हैं और हमारे पास सब व्यवस्था है, हम अच्छी व्यवस्था करेंगे, तो हिंदुओं का कितना बड़ा कल्याण होगा। आप देखिए, यह सरकारी ट्रस्ट था तिरुपति में, जिसके कारण प्रसाद में मिलावट कर दी गई और धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। अगर कोई धार्मिक का ट्रस्ट होता तो ऐसा करता क्या? इसलिए सनातन बोर्ड की बड़ी जरूरत है। लेकिन फिर वही कि सरकार ना बना दे, कुछ लोग इसके लिए आगे आ गए हैं कि सनातन बोर्ड बनाओ सरकार, सनातन बोर्ड बनाओ सरकार, माने सरकार ही बना दे, तो जो मंदिर अभी नहीं है उनके अंदर, वो सब उसके अंदर हो जाए। अभी ये सरकार की भी एक चाल हो सकती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है, बनना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए। धर्माचार्य बनाएं और धर्माचार्य ही उसको संचालित करें। महाराज जी, जिस तरीके से आप धर्म संसद जब शुरू होगी, चलेगी, ये परंपरा जो धर्म संसद की है वही इस समय जो राज चल रहा है, जो सरकारी परंपरा चलती है, वो सेम नजर आ रही है हमें। मंत्री उसमें भी होते हैं, मंत्री इसमें भी कार्य करेंगे। धर्म संसद उतने दिन ही चलेगी जैसे संसद चलती है। तो इन सब चीजों की जो परंपरा सेम है, तो फिर जरूरी क्यों होता है कि जो साधु संत हैं वो इन सब चीजों को मानते हैं और जो और लोग होते हैं वो नहीं मान पाते? ऐसा है कि विषय अलग अलग है ना। संसद तो एक ही जैसी है, लेकिन विषय अलग है। उनका राजनीतिक विषय है, लोक का कल्याण विषय है, यहाँ धार्मिक विषय है। महाराज जी, त्याग तो आप सबसे ज्यादा करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। दोनों संसदों में विषय का अंतर है। ये धार्मिक विषयों पर संसद है और वो सामाजिक विषयों पर संसद है। महाराज जी, जिस तरीके से आपने सारी चीजें बताई कि ये संसद होगी, सारी चीजें होंगी और ये पूरी जो परंपराएं हैं वो चलेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जो पूरी परंपरा, जो शासन चल रहा है, वो भी एक योगी का ही चल रहा है। तो भी आप ये बताइए कि कितना अलग इस बार का महाकुंभ होगा, क्योंकि साधु संत ही तो संचालन चला रहे हैं। बार बार योगी जी यहाँ आ रहे हैं, हमने पूछा है यहाँ पर आकर के, हमारे 6 से 7 बार आए, तो अभी तक बहुत बार आ चुके, एक एक चीज पे स्वयं नजर रखे हुए हैं। कितनी रुचि है उनकी, तो इस दृष्टि से प्रशंसा के पात्र हैं कि बहुत ध्यान दे करके कुंभ पर्व का आयोजन कर रहे हैं।
आपके अपने मठ के बारे में बताइए, किस तरीके से यहाँ पर स्थापित होगा और क्या क्या चीजें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चलेगी, क्या यज्ञ चलेंगे और कैसे जो आने वाले भक्त हैं उनको उसका लाभ मिल सकता है? देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम बहुत जप तप कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत कथा वार्ता सुन रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं न कहीं दुखी है, हम कहीं न कहीं परेशानी है। तो हम लोगों ने बहुत इस पे अनुसंधान किया और पाया कि इसका कारण गौ हत्या है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को बहुत महत्व दिया है, उनको देवता माना है, माँ माना है, और उनको आज पशु मान करके काट काट करके उनके मांस को बेचा जा रहा है और भारत सरकार पैसा कमा रही है और दूसरों को भी छूट मिली हुई है, वो भी अपना इसका फायदा ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गौ हत्या बंदी का जो काम है वो छूट रहा है। तो हमने सोचा है कि इस कुंभ में गौ हत्या बंदी को प्रमुख विषय बनाया जाए। जैसे हमारे हर सनातनी जितने लोग यहाँ आएंगे, कहा जा रहा है कि 40 करोड़ आए, हम मान लेते हैं कि 40 करोड़ आएंगे, तो 40 करोड़ लोगों के घरों में जो भोजन बनता है, पहली रोटी गाय की निकलती है सबके घर में, है ना। तो जब पहली रोटी गाय की, इसका मतलब कि प्रायोरिटी पर गाय है हमारे लिए। तो प्रायोरिटी पर जो गाय है, इसलिए पहले गौ हत्या बंदी का काम, उसके बाद बाकी सब काम होगा। तो इस बार के कुंभ में हमको यही लोगों को संकल्प कराना है कि अब गौ हत्या बंदी हो जानी चाहिए, अगर अब नहीं तो फिर ठीक नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो गौ हत्या का एक विशेष संदेश आदि गुरु शंकराचार्य के मठ से भी दिया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। महाकुंभ में देश भर से साधु संत पहुंच रहे हैं। ओडिशा से आए एक साधु ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दुबली बजाकर पूरा माहौल ही बदल दिया। आप भी सुनिए। महाकुंभ के संगम पर सभी साधु संत आ चुके हैं और एक अलग अलग साधु संत आ रहे हैं, जिसकी वजह से महाकुंभ संगम का जो क्षेत्र है वो परिवर्तित हो चुका है। हमारे साथ एक ऐसे ही साधु हैं जो एक यंत्र बजा रहे हैं और देखिए जब ये बजाते हैं तो एक अद्भुत माहौल बन जाता है। पहले महाराज जी जो आप बजा रहे हैं उसको बजाकर सुनाइए हमारे दर्शकों को। गुरु है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् पूर्ण ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। भजा भजा परमानंद वादं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनना पद पद मनना पद पद ध्याय रूपानंद ध्याय स्वामी दयाल। जी इस यंत्र का नाम क्या है? पवित्र प्रधान, पवित्र। ये जो आप बजा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ये जो आप बजा रहे हैं घुड़का घुड़का घुड़की गुड़का, कहाँ से आए हैं आप? मिस्त्री बढ़े तैयारी कर। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है महाकुंभ शहर? पूरी धाम है, उड़ीसा है, उड़ीसा से आए हैं जगन्नाथ आप? जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथ धाम ने बिक्री है। अच्छा, कैसा लग रहा है प्रयागराज में? कैसे लगा 2000-3000 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं क्या? हाँ? पैदल चल के आ रहे हैं? चलते चलते पदम चरण है, पदम चरण। हाँ 6 मास लगी है। तो जिस तरीके से महाराज जी ये हिंदी नहीं समझते, लेकिन जब ये बजाते हैं धुन पे और गाते हैं तो ये जो संगम का माहौल है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। महाराज जी उड़िया जानते हैं क्योंकि उड़ीसा से आते हैं, उड़िया में ही बोलते हैं। महाराज जी बहुत ही सुंदर तरीके से बजा रहे हैं और गा भी रहे हैं और एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। MDH का किचन किंग किचन में हो